व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सब लोग। यहाँ पे हम लोग मस्त बैठे हुए फुल चिल कर रहे हैं। और आज के जो व्लॉग कास्ट में है, सबसे पहले भाई यहाँ पे साहिल है, साहिल के साथ भाईचारा निभाते हुए। और यहाँ पे एलन है भाई, एलन के साथ भाईचारा निभाते हुए। और आज का जो टॉपिक है भाई कुछ अलग रहने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ यूनिक चीज़ों पे, यूनिक टॉपिक पे, जिसका नाम है स्लीप पैरालिसिस। और उसके साथ हम लोग काफ़ी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ये मतलब घोस्ट के रिलेटेड होता है या फिर कोई जिन के रिलेटेड होता है या फिर कुछ साइंटिफिक चीज़ भी हो सकती है। एग्जैक्टली राइट, वो भी तो हाँ वो भी है। तो हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं सीन, और क्यों होता है, कैसे होता है। और हम लोग तीनों ने मेन चीज़ एक ही है कि एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई कौन जाएगा बताओ। कैरी फॉर्ड एलन। तो यहाँ पे मैं एलन को दे रहा हूँ भाई माइक। माइक है ही नहीं, फोन है। सो बेसिकली स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा टर्म है जो आज की डेट में बहुत लोगों को पता ही नहीं है। सो जिसने उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं किया, उसको वो पता ही नहीं कि क्या है। नहीं, उन लोग ने एक्सपीरियंस भी किया रहेगा, एक्सपीरियंस किया लेकिन उनको टर्म नहीं पता, तो वो लोग सोचते हैं कि शायद ख्वाब है, इट्स अ ड्रीम, मे बी लाइक दैट। तो बेसिकली कैसा है ना कि स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग विच इज़ वेरी एबनॉर्मल, पर आप उसके लिए कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप एक ऐसे पैरालाइज सिचुएशन में हो जिसमें आपका मुंह नहीं हिल रहा है, आप अपना हेड मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपका हाथ मूव नहीं कर पा रहा, आप किसी को हेल्प के लिए बुला नहीं पा रहे हो, और आप एक अजीब सी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आपने अपने कभी लाइफ में की ही नहीं है। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ हॉरर मूवी, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मैं मरने वाला हूँ, मैंने ऐसा आज तक चीज़ देखी नहीं है, तो मैं गया, अब तो मैं गया, लाइक दैट। तो बेसिकली ये एक अपना रिलीजियस एस्पेक्ट हो गया, क्योंकि वी बिलीव, एक्सपीरियंस बता। हाँ, क्योंकि वी बिलीव कि जिन और ये और भूत और गोस्ट और डीमन और आत्मा और परमा जो भी है वो सब होती है। साइंटिफिक उसमें टर्म में स्लीप पैरालिसिस इज अ स्टेज जिसमें एवरीथिंग इज इमेजिनेशन। ये ऐसा भी हो सकता है ना, हाफ अवेक स्टेट हो अपना। एग्जैक्टली। तो लेकिन साइंस वाले क्या बोलते हैं कि दिस इज नॉट अ घोस्ट सिचुएशन और एनी abnormal और सुपरस्टिशन और सुपरनैचुरल सिचुएशन, बट इट्स जस्ट कि आप इमेजिनेशन कर रहे हो। तो इन लोगों के बोलने का मतलब क्या है कि एक आपका दिमाग का एक हिस्सा है जिसमें आप हाफ स्लीप हाफ अवेक हो, और आप मे बी आपने उस दिन में कुछ एक्सपीरियंस करेंगे हॉरर, जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो चीज़ थी सोने से पहले, और अब आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये वो लोग ये चीज़ बोलते हैं साइंस में। उसमें आप पैरालाइज हो जाते हो बिकॉज यू आर सो अफ्रेड ऑफ दैट कि आप बेसिकली पैरालाइज नहीं हुए, पर आप इतना डर चुके हो कि आपको मूव करने के लिए भी डर लग रहा है कि कैसे करूँ लाइक दैट, कि कुछ हो ना जाए मेरे को। तो वो है विच इज़ इन ऑलमोस्ट इन ऑल द हॉरर मूवीज़ में बताया गया है। कॉन्जरिंग में है, हैरी पॉटर में, और बहुत सारी अलग अलग मूवीज़ में, राज मूवीज़ में है, बहुत सारी इंडियन मूवीज़ में भी दिखाया है। 1920 में भी है कि जो उसके ऊपर आके सो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, इट्स ऑलमोस्ट 3 years बैक 2021 में, जब मैं दिल्ली में था, मतलब अलीगढ़ में था बेसिकली, मेरे डैड के फैमिली के साइड ददेहाल में। मैं ऑफिस से गया घर, ठीक है। अब वो लोग गांव में तो घर बड़े होते हैं, वो 1 floor 2 floor 3 floor 4 floor ऐसे। तो मैंने क्या किया, मैं अपना घर गया, फ्रेश हुआ, खाना वाना खाया, और कितने बज रहे, सुबह के 6:30 7 बज रहे, और ठंडी का टाइम था इसलिए ज़्यादा अंधेरा था। मैं घर गया, फ्रेश होकर खाना वाना खा के सो गया, ठीक है। अभी मेरे को पता है कि मैं अभी जस्ट सोने गया हूँ, और मैं लेटा हूँ, और अपन करवट से सोते ना, लाइक इधर राइट और लेफ्ट टर्न, तो मैं वैसा टर्न होकर लेटा हूँ बस। और बस मैंने AC ऑन किया, दरवाज़ा बंद किया, फुल ब्लैकआउट, बिकॉज उजाला में मज़ा ही नहीं आता है मैं सोने, ब्लैकआउट करके सोया। सही बात। अबे डिस्टर्ब होता है यार, डिस्टर्ब होता है, रात की बात है। हाँ, तो फिर मैं लेट के सो गया। अभी मेरे को क्योंकि घर में कोई था नहीं उस रूम में मेरे बेसिकली, और सब लोग नीचे वाले घर रूम में, तो मेरे को ना अपने स्टमक वाले एरिया में, एब्डोमेन के इधर, तो जब आप बेड पे सोते हो, आपका बेड स्पंज का है, राइट, तो अगर उसके ऊपर कोई चीज़ पुश होगी अंदर, तो आपको फील हो कि ये गद्दा अंदर क्यों जा रहा है, बराबर। तो मेरे को ना यहाँ पे ऐसा फील हो कि ना ये अंदर गया, और मेरी आँख खुल गई, पर मैं वो स्टेज में पहुँच चुका था जिसमें मैं मूव ही नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे बैक वाले एरिया के साइड है ना, पीठ के इधर, फिर वो दूसरा ऐसा लाइक कि एक स्टेप इधर रखा और दूसरा स्टेप यहाँ पे रखा, और आई वॉज लाइक व्हाट द
ठीक है, F। और मैं इतना भयंकर डर गया ना, क्योंकि वो मेरी लाइफ में पहली बार हुआ था और वो लास्ट बार हुआ, उसके बाद कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। मेरे को कुछ दिख रहा नहीं, क्योंकि पूरा ब्लैकआउट है, अंधेरा है, और मेरे को फील हो रहा है कि एक स्टेप आया, दूसरा स्टेप आया। मतलब तेरे ऊपर फील हो रहा है कि नीचे? मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मैं करवट से सोता हूँ बेसिकली ना, बोलते ऐसा है इन रिलीजियस वे में और इवन इन साइंटिफिक वे में, आपको कभी भी फ्रंट फेस करके नहीं सोना चाहिए और बैक फेस करके नहीं, करवट से सो, इधर ऑन ईच ऑफ योर साइड सोने का। तो मैं ऐसे सोता हूँ, ऑब्वियसली ऊपर इधर थोड़ी बैठेगा, तो वो पैर इधर ऐसा है और एक पैर इधर, और मेरे को लिटरली गद्दा ऐसा फील हुआ, अंदर चला गया है, और मैं ऐसा देख रहा हूँ ना, वो ऐसा पूरा कर्वेचर क्रिएट हुआ अंदर। बोला हेल ये क्या है, और फिर वो ऊपर उठा, फिर एक पैर उठा, फिर एक नीचे, और वो लिटरली लाइक बैक एंड फोर्थ। बिल्ली रहेगी बे, वो बिल्ली लोग करते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट। और मैं सोच रहा हूँ शिट ये क्या चालू है, और मेरी हालत हो गई खराब। मैंने स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना था, बहुत सारा देखा था वीडियोस, लोगों के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, पर सबसे अजीब बात ये थी ना, आई वॉज ऑल प्रिपेयर्ड बट आई वॉज नॉट। सही बात। क्योंकि मेरे मुंह ही नहीं हिल रहा था, मैं अपना जबान पलट नहीं पा रहा था। आई न्यू कि मेरे को क्या पढ़ना है उसको भगाने के लिए, पर डर के वजह से इतना कि मेरा मुंह ही नहीं हिल रहा है। नहीं भाई, एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट कि मेरे को पढ़ना क्या था, और मेरे को पता है कि मेरे को कुछ पढ़ना है, पर मेरे को याद ही नहीं आ रहा है वो क्या पढ़ना है। और वो लिटरली कम से कम 6-7 मिनट्स आई वॉज लाइक इन द मिडल ऑफ हेल और हेवन, लाइक आई डोंट नो व्हाट आई जस्ट वांटेड टू स्लीप, बट इतना गंदा एक्सपीरियंस था वो लाइफ का। और वो बैक एंड फोर्थ, और फिर थोड़ी देर के बाद है ना वो पूरा ऐसा अंदर गया, और फिर मेरे को ना एकदम AC वाला रूम है, बट इतना गर्मी हो रहा था ना भाई, एंशियस हो जाते इतना भाई, आई वाज स्वेटिंग लाइक, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था ना, हद से ज़्यादा, डर के मारे। थोड़ी देर 5-10 लाइक 7-8 मिनट के बाद वो चीज़ बंद हुई, मेरे को याद आया क्या पढ़ना है। तो बेसिकली हमारे इसमें ऐसा होता है कि सूरे नास जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द वर्सेस ऑफ कुरान, जिसको पढ़ना चाहिए इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग अननेचुरल, लाइक ऐसे डिमोनिक एंटिटी वाला कोई भी से दिख रहा है आपको, या फिर कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप ये चीज़ पढ़ो, वो चीज़ भाग जाती है। तो मैंने वो 3 बार पढ़ा, और मैं नीचे भागा, मेरी हालत ख़राब, एकदम टेंशन, सब लोग बोले क्या हो गया। फिर मैंने बोला कि अभी मेरे साथ ऊपर ऐसा हुआ करके। फिर घर में सब पढ़ाई वढ़ाई किए, बोले कि जाओ वज़ू करके आ, नमाज पढ़ ले, और थोड़ा ईजी, मतलब फॉरगेट इट। फिर आई अगेन वेंट टू बैक टू स्लीपिंग, एंड देन ख़त्म। उसके बाद मैंने आज तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया नहीं। पर फिर मेरे को ये पता चला कि ये चीज़ जब होती है, बिकॉज वॉट एवर दैट थिंग इज़, उसको आपके ऊपर काबू करना है। तो बेसिकली वो क्या करेगा, आप ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को नहीं बचा सकते। इंसान सो रहा है, उसको कोई भी आके मार सकता है, ही इज नॉट गोइंग टू शो एनी डिफेंस। सो रहा है तो ठीक है, देखो कोई मार रहा है, इसमें हाफ स्लीप एंड हाफ देख रहा है भाई कि तू जगह है, तू एक्शन। पैरालाइज में लोग लेटे होते हैं, वो देख रहे हैं एवरीथिंग अराउंड देम, बट उसको कुछ कर ही नहीं सकते वो। तो सेम वैसा होता है। तो फिर मैंने पता किया कि क्या होता है, इससे बचे कैसा। तो हम लोग जैसे, अब मेरे को तो हिंदुइज्म के बारे में इतना पता नहीं क्या है, क्रिश्चियनिटी के बारे में पता नहीं, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय रिलीजन। तो फिर उसमें कैसा है कि हम लोग को बोला है सोने से पहले सूरे फातिहा और अपना ऐतल कुर्सी पढ़ के सो, और वज़ू करके सो। वज़ू मीन्स अब्लूशन, जिसमें आप अपने आप को हाफ प्योरीफाई करते हो, हाथ नेक तक और फीट लेके एल्बो तक, पाक साफ रह के सोया करो, और भगवान का नाम लेके सो, और भगवान से माफ़ी मांग के सो, बिकॉज तुमको पता नहीं अगले दिन तुम उठने भी वाले हो कि नहीं। तुम नींद में चले गए तो तुमने माफ़ी भी नहीं मांगे अपने गुनाहों की, तो माफ़ी मांगो, ये सारी चीज़ें करके सो। तो भगवान अपने अल्लाह गॉड अपने एंजल्स भेजता है जो तुमको पूरी रात प्रोटेक्ट करते हैं, और द होल नाइट यूर स्लीपिंग वो कैलकुलेट होता है कि आपने पूरी रात इबादत किया, आपने पूरी रात वर्शिप किया है, भगवान की पूजा की है, तो आपको उसका सवाब मिलता है अलग, आपको गुड डीड्स मिलेंगे वो अलग। आप सो रहे हो, आपको कुछ करना नहीं है, सोने से पहले जाओ, ये चीज़ पढ़ो, वज़ू करो, और भगवान का नाम लेके सो जाओ, माफ़ी मांगो कि भगवान मेरे से जो भी आज दिन में गलती हुई है, पूरी लाइफ में गलती मेरे को माफ़ कर दे, मैं सोने जा रहा हूँ, और मेरे को, और गॉड मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को बचाओ, अपने प्रोटेक्शन में रखो, और ऐसा करो। तो बेसिकली मैं वही करता हूँ, अल्लाह मेरे को बचा, मेरे से गलती हुई माफ़ कर, और मेरे को अपने पनाह में रख। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस था। अब आप दोनों आपका एक्सपीरियंस बताओ भाई साहब। तो भाई सेम चीज़ ही है, मुझे भी मतलब मेरे साथ जो चीज़ हुई थी तो मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुका है इस चीज़ को।
तो बात ऐसा था कि मतलब मैं सोया हुआ था, ठीक है। तो रात के ऑलमोस्ट मतलब 2, 2:30 या 3 बजे के आसपास, तो उस टाइम मुझे फील होता है, अब वो मैं नींद में था या नहीं था वो आगे मैं बताता हूँ। तो मुझे फील हुआ ऐसा अचानक में, मुझे आया कि मेरे चेस्ट पे कोई बैठा हुआ है और ब्लैक शैडो मुझे दिख रहा है, एकदम ब्लैक। उसका कुछ दिख रहा था? कुछ नहीं, ब्लैक शैडो दिख रहा है, कोई है ब्लैक शैडो मेरे चेस्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक पल को मुझे लगा कि मतलब मैं ये नींद में हूँ कि कुछ जो भी है वगैरह। तो मैं आँख बंद किया, फिर मैं वापस आँख खोलता हूँ, फिर वापस से वो ब्लैक शैडो दिखता है। फिर थर्ड टाइम भी मैंने सेम चीज़ किया, पर फिर जब थर्ड टाइम भी मुझे वो ब्लैक शैडो दिखा ना, तो फिर मतलब मैं उड़ गया बेड से, पूरा उड़ गया। मतलब तू कॉन्शियस, तेरे को पता है कॉन्शियस, हाँ। फिर मैं बेड से उड़ गया ना, फिर तभी भी मुझे ऐसा लगा कि मतलब नहीं मैं नींद में था, इसके वजह से हो रहा है, मैं नींद से अब भी उठा हूँ, उड़ गया। तो वो चीज़ हुआ। फिर वो उठने के बाद फिर मैंने पानी नहीं पिया, फिर मतलब मैं थोड़ा बोलते ना बेडरूम से लेके हॉल तक ऐसा थोड़ा वॉक किया, मतलब वो जो मुझे फील थोड़ा हाँ। फिर उसके बाद वापस से बेड पे गया, फिर वापस से जब मैं बेड पे आता हूँ, जब वापस से आँख बंद करता हूँ, वापस से जब होता है ना, तो फिर बोला कि नहीं भाई ये सपने में मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल में मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं नींद में से उठा हूँ, पानी पिया हूँ, मैंने वॉक करने के बाद वापस से बेड पे जा रहा हूँ, हाँ वापस से जब आँख बंद कर रहा हूँ ना मैं बेड पे आने के बाद, तो ये सेम चीज़ हुई। करेक्ट। तो फिर उस टाइम मुझे था कि मतलब ये एक नेगेटिव वाइब आया मुझे वो चीज़ को देख के, मतलब एक्चुअली क्या चीज़ है। और उस टाइम मुझे तक उतना पता नहीं था कि इसको मतलब स्लीप पैरालाइज जो भी मतलब बोलते हैं उसको। जब मेरे अपना बात हाँ, तो ये जब अपने मतलब फ्रेंड्स लोग अपने बात शेयर किए तो अपने को पता चला ऐसा कुछ भी होता है। सही बात। तो ये सब चीज़ मतलब मेरे को उस टाइम मतलब वो मतलब एक्सपीरियंस किया मैंने ये चीज़, और उसके बाद तो फिर वो रात तो मैं सोया ही नहीं भाई, क्योंकि नींद ही नहीं आई, कि नींद ही उड़ गया था और नींद ही उड़ चुका था। तो ये चीज़ मतलब मेरे साथ वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ था, ये ऑलमोस्ट समझे 10 से 15 मिनट ऐसा चीज़ हुआ था। फिर रिपीट हुआ कभी होता नहीं, उसके बाद से फिर तो ऊपर वाले कर्म से आप कभी ये सब चीज़ तो हुआ नहीं है, वही एक था लास्ट था अभी तक फिलहाल। सबको लाइफ में एक बार तो ये चीज़ हाँ मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, पर किसको पता ही नहीं है। और बहुत लोग को ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि उठने के बाद ये सेम चीज अभी से मैं भी बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी को बोला मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ तो अब ये चीज़ अगर मेरे साथ भी हुई है, तेरे साथ भी हुई है, तो मतलब इतना तो है नहीं कि भाई सबको सेम सपने आ रहे हैं। करेक्ट, कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं। बराबर। तब चलो सही, मतलब तुम्हारे साथ क्या एक्सपीरियंस फील हुआ, मतलब तुमने तो भाई जो भी है बता दीजिए। जैसे अभी तू बता रहा है ना कि सपना हो सकता है करके, तो मेरे साथ तो भाई ऐसा मुझे लग रहा है ना 3-4 बार हुआ है। अभी मुझे हुआ है मुझे मतलब हुआ है काफ़ी बार ऐसा, 3-4 बार, हाँ ऐसा लगता है। और चलो एक बार बहुत पाप किया भाई तूने भाई। तो एक बार समझ आते भाई कि एक बार हुआ तो कैसे तू बोल रहा है कि सपना, तो वो सपना समझ सकता है, लेकिन भाई पता नहीं यार। देख अभी मेरा कैसा सीन था, काफ़ी पहले हुआ है एक तो, सबसे पहले तो मुझे ना एकदम अभी क्लियरली याद नहीं है, क्योंकि अपना उतना स्टोरेज नहीं है ना, वो ये होता रहता है, हाँ अपग्रेड होता है। तो सीन कैसा था कि सबसे पहले ना मुझे एक बार हुआ था, और मुझे लग रहा है मोस्टली घर पे हुआ था वो चीज़। और जब वो पहली बार हुआ था तो जाहिर सी बात है, वो जैसे तुमने बताया कि कुछ बोलने के लिए नहीं होता है, और अपना आँख चालू है, अपने को ऐसा लगता है कि साला कोई आके मारने वाला है अपने को, अपन खत्म है, ठीक है। वो एकदम एंशियस हो जाते हैं, जैसे एकदम तू बोल रहा है पसीना टाइप वैसा हो जाता है, और ऐसा लगता है भाई कुछ नहीं। और मतलब देख कभी भी कुछ सीन होता है तो अपन सबसे पहले क्या बोलते हैं, मम्मी करके। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा वो खुला है भाई, मैं ऐसा भाई हो रहा ही नहीं है, मैं ट्राई इतना कर रहा हूँ, हो रहा ही नहीं है। तो ऐसा बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि मम्मी करके, आवाज़ हो रहा ही नहीं भाई, आवाज़ मुँह से आवाज़ नहीं आ रहा है, और पूरा सब ऐसा ना पैक लग रहा है कि भाई कुछ हाथ नहीं उठा सकता, कुछ मुंह नहीं, कुछ नहीं मैं कर सकता हूँ, आग सिर्फ देख सकता हूँ कि भाई ख़त्म, ऐसा ख़त्म हो गए। तो वो एक जब मेरे साथ हुआ था फर्स्ट इंसिडेंट, उसके बाद में थोड़े टाइम तक अच्छा हो गया, रिलीफ हो गया। तो उसके बाद में फिर वापस से मुझे एक जो याद आ रहा है ना भाई, वो मुझे याद आ रहा है, मैं श्रीडी गया था। श्रीडी में हम लोग ने रूम लिया था, और उस वहाँ पे जब मैं नीचे सोया था मैं अपना अकेला, और वहाँ पे मुझे एक बार हुआ वापस स्लीपर, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि साला कोई कुत्ता आके बैठा हुआ है मेरे साथ ही पे, मतलब वो तुझे क्लियर हाँ काला कुत्ता टाइप ऐसा लग रहा था पूरा फिगर। पहले वाले वीडियो हाँ। में कि ये सारी चीजें ब्लैक फॉर्म, हाँ, ब्लैक एनिमल, हाँ। क्रो, लिजर्ड, हाँ। स्नेक, डॉग, इनके ही फॉर्म में मोस्टली ट्रैवल करते हैं। भाई ब्लैक कुत्ता ऐसा लग रहा था मेरे छाती पे आके बैठा हुआ है, और भाई मेरी तभी जो फटी थी बहुत फट गई। तो उसके बाद वापस से जब मेरे को ये हुआ ना, फिर है ना एक मैं टेक्निक लगाने लगा कि भाई एक काम करता हूँ, जब नेक्स्ट टाइम होगा ना क्या करूँगा,
अपना ना क्या बोलते हो गया तो दिख रहा है ऐसा कि कुछ आ रहा है, मैं सीधा आँख बंद कर लूँगा और थोड़ा देर ऐसा रुक जाऊँगा। जब फिर ऐसा किया ना मैंने, तो 1-2 बार जब किया तो जैसे आँख बंद कर दिया ना तो वापस किया ना सब नॉर्मल हो जाता था। लेकिन फिर थोड़ा बोलते हैं ना राम नाम लेने लगा भाई, थोड़ा आरती वारती, थोड़ा मतलब मंदिर प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी थोड़ा वैसा करने लगा, बुक भी पढ़ने लगा गीता वगैरह। तो ऐसा जब करने लगा थोड़ा बोलते ना उसमें क्या मेन चीज़ हुआ पता है क्या, जब अभी कभी भी फटती है ना ऐसा लगता है कि कोई है मेरे, मतलब भाई मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरे घर पे भी भूत है करके, ऐसा लगता है कि है भाई घर। मुझे लगता है वो ना स्पेस मांगता है, मतलब मैं 1 बजे के बाद ना घर पे सो जाता हूँ, क्योंकि 1 बजे के बाद वो थोड़ा उसको चिल करना रहता है। तो 1 तक मैं 12-1 के पहले मैं सो जाता हूँ। वो कोई आंटी है लगता, पता नहीं क्या सीन है। हाँ अभी नहीं तो मेरा भाई, मैं तो सीन बताता हूँ, मैं ना अपना 10th का एग्जाम वगैरह रहता था ना, तो तभी मैं पढ़ने बैठता था ना कि 12-11 बजे तक। तो भाई वो 12 के ऊपर में अगर पढ़ने बैठ गया ना 12-1 बजे तक, तो भाई वो कुछ भी बजाती थी, थाली वाली बजाती थी किचन में, थाली वाली बजा रही है। बोला अरे आंटी रुको यार, जहाँ पढ़ाई बोर्ड से भाई, बोर्ड पढ़ेंगे तो परसेंटेज कैसे आएगा यार। हाँ अभी मैं अभी भी बात करता हूँ भाई, मैं अभी भी बात करता हूँ, पता है क्या, ऐसे 12:30 वगैरह हो गया ना वो चालू हो जाती है। बोला आंटी रुको थोड़ा मैं जा रहा हूँ अभी भी व्यवस्था है, अभी ऐसा लगता है मतलब अभी हम लोग का हो गया अभी मतलब बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अभी कैसे 1 के हाँ मैं बोला 12 12:30 1 बजे के मैक्स 1 के बाद उसको गुस्सा आता है, तो 1 के तक मैं अपना घर पे सो जाता हूँ भाई, नहीं तो भांडी बर्तन बजाती है भाई। उसको बोलना भाई तू रेंट थोड़ा डिवाइड करने के लिए। अरे भाई रेंट फ्री रह रही है देखना यार, लेकिन उसको पता नहीं कुछ रहेगा, तो ऐसा है। तो वो चीज़ है भाई मेरा। उसके बाद वही है कि जो बोल रहे हैं ना कि जैसे ना एक स्पिरिचुअल में, इसमें ना भाई हिम्मत आ जाता है तेरे पास। तो बेसिकली कैसा बताया, जब अपन सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं या सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज में होते हैं, सबसे बड़ा वेपन इज नॉलेज, राइट। कि अगर अपने को कोई चीज़ की आइडिया है ना हाउ टू डील विद इट, कैसे उससे छुटकारा पाने का, अगर तेरे को पता है कि क्या चीज़ उससे कैसे निपट सकते हैं, तो तू कॉन्फिडेंट रहेगा, आने दे ना निपट लेंगे। पर अपने को पता ही नहीं है, मेन सब लोग मात उधर ही खाते कि किसको मालूम ही नहीं है कैसे करना है इसको। सही बात, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है सबसे बड़ी। सही बात, cool। हाँ तो सही है, तो वही चीज़ है यार। और जैसे भाई इसमें मतलब एक देखा है मैंने, जब अपना रहता है कि ऐसा अपने को लगता है कि अपने साथ ऊपर वाला है, भगवान है अपने साथ, तो ना अभी कैसा होता है कि भाई अगर मतलब ऐसा लगता है ना कि नहीं इधर है, तो मैं जानबूझ के घुस के देखता हूँ भाई, नहीं बताओ भाई। और ऐसा बोलते हैं ना नाम जाप, जैसे तू बोल रहा है कि तू तेरे इसमें जो पढ़ता है और मेरे इसमें हो गया, मैं बोलते जय हनुमान जो भी है, या फिर आजकल चालू हो जाता है। तो उसमें कैसे अपने को अंदर से हो बोलते हैं ना एक पावर फील होता है अपने को कि भाई नहीं। और साइंटिफिक भी काफ़ी टर्म्स रह गए, साइंटिफिक चीज़ें अभी मेरे को एकदम डीपली नहीं पता, जैसे तूने बताया था, तो वो भी चीज़ हो सकता है। किसको बोलते ना सही में, किसको साइंस बोलते ना सही में ही ऐसा हो गया रहेगा कि कुछ सीन हो गया रहेगा कि वो अपना बोलते ना एक दो रहता है, कॉन्शियस माइंड रहता है, अनकॉन्शियस माइंड रहता है, उसके बीच का रहता है सबकॉन्शियस माइंड। तो वो लेवल में आके वो हो गया रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो आज का यही टॉपिक था स्लीप पैरालिसिस पे, क्योंकि हम लोग ने क्या सोचा कि भाई ये तीनों का एक्सपीरियंस है, मतलब हम लोग ने सही में एक्सपीरियंस किया है। कुछ किसी ने 1 बार किया, किसी ने 4 बार किया, किसी ने 2 बार किया, वैसा है, लेकिन सब लोग ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और हो सकता है आप लोग में से भी काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके एक्सपीरियंस कमेंट्स में बता सकते हो, राइट। आप रिलेट कर सकते हो, या फिर आप हमें बोलते ना कांटेक्ट कर सकते हो। उन लोगों से शेयर करो हाँ, जिनके साथ ये हो सकता है कि आपको ये हो रहा है एक्सपीरियंस, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि स्लीप पैरालिसिस है, राइट। ये भी चीज़ हो सकता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और दैट्स फॉर द वीडियो टुडे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग कास्ट में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय। हवा पानी बरसतानी तू सिर्फ गरजे